ओम नमः शक्ति शिवाय। जय माँ काली। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अपना अपना जो इनर वर्क है वो सब भी आप अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। फेमिनाइन्स में आज आप लोगों के साथ कुछ जो टॉपिक लाई हूँ शेयर करने के लिए वो इस तरह से है। पहले हमें जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं ना, तो हमें खुद को एक प्यार बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोग यूनिवर्स की सोल है और हमारा ही नाम है प्यार। इस ट्रुथ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पहले जो फेमिनाइन एनर्जी को अवेकन किया जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो पहले फेमिनाइन्स इसीलिए ये गाइडेंस आपके लिए है कि पहले आप खुद को एक प्यार बनाइए। जो अपने अंदर जो आप युद्ध को लड़ रहे हो ना, इस युद्ध को जीतना बहुत ज़रूरी है। आप जिस पेड़ पर बैठे हो ना, उस जो पेड़ की जो खुद को एक अगर हम चिड़िया समझेंगे ना, तो एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे चिड़िया कभी एक पेड़ पर बैठती है तो उसे सबसे पहले अपने पंख पर ही भरोसा होता है, ना कि उस पेड़ की जो डाल पे वो बैठी है उस डाल पे वो भरोसा करके बैठी है। वो जानती है अगर कभी वो डाल टूट भी गया तो उसके पंख पर उसे भरोसा होता है और वो उसी पंख के भरोसे वो ऊपर उड़ सकता है। अगर वो डाल के भरोसे बैठा रहे ना, तो वो तो गया काम से। तो इसलिए सबसे पहले अपने जो इनर विजडम है उस पे भरोसा करना सीखिए। आउटसाइड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये जर्नी है इनर सेल्फ को प्योरिटी में लाना। और जो बार बार हम लोग जो फंसते हैं ना, सोलमेट या फिर कार्मिक पार्टनर के ट्रैप में आ जाते हैं और सोल पर्पसेस जो होती है ठीक तरह से नहीं कर पाते, बंध जाते हैं ना। और सोलमेट जो आपको कंफर्टेबल जोन देता है, इजी बनाता है आपके लाइफ को, 3D में बांधने की बहुत सारी कोशिश करता है, आपको अच्छे अच्छे ट्रैप में अच्छे अच्छे जो चीज़ों की लोभ दिखा के ट्रैप में ले लेता है ना, वो ट्विन फ्लेम नहीं करता। ट्विन फ्लेम का काम है कि आपकी इनर कोर तक ऊन को निकाल के हील करना। ये सिर्फ ट्विन फ्लेम ही आपको अवेकन कर सकता है और कोई नहीं। डिवाइन तो पहले प्रोवाइड करते हैं। आपने अच्छे से स्टडी किया होगा आपकी लाइफ जर्नी को, तो आप लोग ये समझ सकते हैं। बहुत पहले किसी किसी की कार्मिक के थ्रू होती है, क्योंकि कार्मिक और ट्विन फ्लेम में बस 19-20 का फ़र्क होता है। कार्मिक भी कभी कभी अवेकन करा देते हैं सोल की, लेकिन जो पूरी तरह अवेकन होती है ना, वो ट्विन फ्लेम ही कराते हैं। और अपनी हाईएस्ट जो वर्सन की जो मिरर एनर्जी होती है ना, वो ट्विन फ्लेम ही कराते हैं। और डिवाइन की और आपको मोड़ के ले आते हैं। वो अपने आप से जो डीपेस्ट लव जो होती है ना,
वही कराना सिखाते हैं आपके ट्विन फ्लेम, और कोई नहीं करा सकता। कार्मिक ये नहीं करा सकता। कार्मिक दुख दर्द दे के आपको पुश करते हैं डिवाइन की तरफ मुड़ने का, आपकी इनर सेल्फ की ओर जाने के लिए, लेकिन पूरी तरह से अवेकन एक ट्विन फ्लेम ही कराता है। और जो अभी अगर आप लोगों ने ये क्या कहूँ इसे, जो इनर सेल्फ में जाने के बाद जो लाइट कोड आप लोग रिसीव करते हो, और एक फेज करके जो टाइमलाइन जंप करके आप अपने आप को प्योर करते हो, सारे पास्ट एनर्जी के वुंड से निकालते हो खुद को, फिर डिवाइन की ओर बढ़ने लगते हो ना, यही होती है एक एक करके मोक्षा, जो अपने जो पुरुषार्थ होती है वो उसे अचीव करना। मोक्षा मतलब अपने अंदर जो पुरुषार्थ की कमी होती है ना, ये पुरुषार्थ को फिर से अचीव करना। सारे डिजायर्स जो आपके अंदर भरी हुई होती है ना, उस डिजायर से मुक्त हो जाना, सारे बंधनों से मुक्त हो जाना। मतलब आप जब मोक्षा मतलब एकदम डेथ के बाद मिलना नहीं है। हम लोग ट्विन फ्लेम है ना, तो ये जो जब तक हम जीवित हैं, यही अवस्था में हमें मोक्षा को एक्सपीरियंस करना होता है, और अपने जो पुरुषार्थ की कमी होती है हमें, यही पुरुषार्थ को प्राप्त करना है। और इसीलिए हमें अपने जो कर्मा होती है ना, उससे भी शुद्ध करना होता है। मतलब जैसे पहले हम लोग कर देते थे ना, अनकॉन्शियसली जो भी कर्मा कर लेते थे, वो नहीं करना है अभी। हमेशा कॉन्शियस माइंड में रखना है खुद को। और जैसे शिव जी की जो त्रिशूल जैसे होती है ना, उसके जो 3 धार वाले जो होती है, ये हमारे जीवन की 3 प्रमुख वैभव को दिखाता है। जैसे कि एक दिखाता है जो लाइफ और डेथ की जो हमें ज्ञान देता है, और एक देती है कि जो हम में जो कमियां हैं, जो अज्ञानता है, उसको कैसे हम हील करें। और एक देता है कि हम लोग कैसे बैलेंस रहे, और हेल्दी वेल्दी कैसे हर जगह हम लोग कैसे बैलेंस लाइफ मेंटेन करें। तो ये सारी चीज़ें समझने की बात है। बस अपना पर्पजेस ठीक तरह से करते रहिए। और जैसे पहले समझिए कि आप लोग क्रेविंग किस तरह की चीज़ों से कर रहे हैं। मतलब आपकी क्रेविंग किस तरह की चीज़ों से है, लगाव जो होती है किस चीज़ से है। जैसे कि इतना आसान भी नहीं होता ना, जो हमारे जो अंदर की जो क्या कहते हैं, सांप जो बैठा होता है, वो 6 मुंह करके जो बैठा हुआ है, जब तक ये कुंडलिनी जागृत नहीं होता तो ये
विष देता रहता है, मतलब पॉइजन निकालता रहता है, हर किसी को जज करता है। और जो एंगर, एंजाइटी, फियर, जेलस, ये सारे जो पॉइजन देता रहता है ना माइंड के थ्रू हमें, तो जब तक ये ये जो विष की ज्वाला ये शांत नहीं होगा ना, तो ये अमृत नहीं बन सकता। ये अपने आप को जब तक हील नहीं कर लेता ना, ये अमृत पान हमें नहीं करा सकता। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने अंदर जो एक सांप बैठा हुआ है, तो इस सांप को पहले जो इसकी वुंड्स है, इस वुंड्स को हील करना बहुत ज़रूरी है। इतना सा भी कुछ इशू रह गया होगा ना अंदर, तो ये आपको बैठने नहीं देगा। यही होती है जो मोक्षा। आपके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा जब तक आप शून्य तक नहीं आ जाते।